हेलो दोस्तों, जय श्री राधे सभी भाइयों को। तो आज मैं करूँगा शोल्डर। सबसे ज़रूरी होता है कि शोल्डर का वार्म अप और उसकी स्ट्रेचिंग कर ली जाए। मतलब मैंने हर वीडियो में बताया है कि कोई भी एक्सरसाइज करो, बॉडी पार्ट की कोई भी एक्सरसाइज, चाहे शोल्डर हो, चेस्ट हो या थाई हो, लेग हो, उसकी सबसे पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप थोड़ा वार्म अप करो, अपने शरीर को हीट करो, थोड़ा गर्म करो। उसके बाद में थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करो। उसके बाद में जो भी एक्सरसाइज करनी है, जैसे मुझे शोल्डर करना है तो शोल्डर को पहले थोड़ा वार्म अप कर लो, थोड़ा गर्म कर लो। इस तरीके से करके, ऐसे ऐसे करके 1-2 मिनट के लिए, तो उसको पता चले कि हाँ आज शोल्डर होगा। तो अपने आप वो वाली मसल्स अपने आप थोड़ी अपने हरकत में आ जाएंगी। तो इससे ये है, जो आपकी जो नसों में खिंचाव है, खिंचाव वगैरह या इंजरी वगैरह के बिल्कुल चांस खत्म हो जाएंगे। इंजरी नहीं होगी या खिंचाव नहीं होगा, जो दर्द पेन होने लगता है वो पेन एन नहीं होगा। अगर बाई चांस आप मतलब बिना स्ट्रेचिंग के या वार्म अप के भी अगर करते हो तो पेन रहने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। कहीं यहाँ दर्द होने लगता है, यहाँ दर्द होने लगता है। सबसे ज़्यादा शोल्डर में समस्या आती है। इसलिए शोल्डर की एक्सरसाइज करने से पहले इसका वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। तो शोल्डर की भी मतलब 4-5 एक्सरसाइजें हैं। तो मैं पहली एक्सरसाइज करूँगा। तो पहली एक्सरसाइज लोग डंबल से करते हैं, डंबल से या बारबेल से। मैं तो डंबल से करता हूँ। तो लोग पहली एक्सरसाइज इस तरीके से करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे वजन लाते हैं पूरा इस तरीके से। यहाँ वजन नहीं लाना है, यहाँ वेट नहीं लाना है। यहाँ वेट लाओगे तो यहाँ पेन रहने की या इंजरी रहने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। कोशिश ये करो, सबसे पहले तो आप 120 डिग्री की, जैसे ये कुर्सी है, हमारे पास तो कोई साधन है नहीं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो घर पे करते हैं एक्सरसाइज वर्कआउट वगैरह। तो जैसे कुर्सी है, कुर्सी का थोड़ा जो पोस्चर होता है थोड़ा पीछे की तरफ झुका हुआ होता है। अब ये लगभग 120 डिग्री हो गया है। तो अब ऐसे करके, अब ये जो अपना जो वेट है, ये वेट यहाँ लाना है, यहाँ, न कि पीछे बिल्कुल ले जाना, यहाँ नहीं ले जाना, यहाँ ले जाना, इस तरीके से। एक, दो, अब वो आपके ऊपर है, आप कितनी नीचे तक लाते हो, वो शोल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरी पहली एक्सरसाइज थी। मैं आगे भी एक्सरसाइज बताऊंगा, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज इस तरीके से, दो तरीके से दूसरी एक्सरसाइज की जाती है। या तो आप सीधे ऐसे डंबल ले जाइए ऊपर तक इस तरीके से, या आप फिर इस तरीके से ले जाइए ऐसे। आप कैसे भी आप कैसे भी कर सकते हैं। ये दूसरी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में भी काफ़ी एक्सरसाइज होती हैं। मतलब कोई पहले ये बताता है ये कीजिए, या कोई पहले बताता है ये कीजिए, या कोई बताता है पहले ये कीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी पहले करते हैं। तो हर एक्सरसाइज की अलग अलग मसल्स पोस्चर गेन करने में, ग्रोथ करने में मदद करती है। जैसे ये एक्सरसाइज करोगे तो ये वाला आपका, और ये पूरा पोस्चर बनाने में या ग्रोथ करने में मदद करता है। जो आप ये एक्सरसाइज करोगे, ये वाली, ये जो बीच की मसल्स होती है, ये ग्रोथ करने में बहुत काम आती है। तो इस तरीके से है। तो ये भी एक्सरसाइज है। ये भी आगे का फ्रंट, जो फ्रंट शोल्डर होता है, ये मसल्स ग्रोथ करने में काम आता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले कौन सी एक्सरसाइज की जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है पहले कौन सी करते हो। लेकिन पोस्चर सही होना चाहिए हर एक्सरसाइज का। कोई भी एक्सरसाइज करो उसका पोस्चर सही होना चाहिए। जैसे ये एक्सरसाइज करने हैं तो ये आगे ले जाके यहाँ पे नहीं ले जाना है, पूरा ले जाना है लगभग कान से ऊपर तक ऐसे, और 3 नीचे धीरे धीरे लाना है। और कोई भी एक्सरसाइज एकदम ऐसे ऐसे नहीं करनी है, धीरे धीरे करनी है। जितनी धीरे करोगे उतनी अच्छी ग्रोथ होगी, उतना अच्छा पोस्चर बनेगा, उतनी अच्छी आपकी बॉडी में कटिंग आएगी, या शोल्डर अच्छे गेन करेंगे इस तरीके से। तीसरी एक्सरसाइज है ये ये वाली साइड राइज, इस तरीके से करनी है।
ऐसे करनी है। इसमें भी लोग पोस्चर गलत कर देते हैं। पहली बात तो उसमें जो वेट है, वेट उतना ही लीजिए जितना आप कर सको, जिससे पोस्चर गड़बड़ ना हो, पोस्चर खराब ना हो। लोग वहाँ ज़्यादा वेट लेने के चक्कर में फिर इस तरीके से करने लगते हैं, एक ऐसे करती हैं, ऐसे। ये नहीं करनी है, ये पूरा इस तरीके से ले जाना है ऐसे, ये पूरा ऊपर ये जो आपकी कोहनी है ये लगो कॉर्नर तक जानी चाहिए, ईयर्स तक ऐसे। इसकी ये एक्सरसाइज सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। जो ये जो बाहर का आपका शोल्डर है, ये शोल्डर चौड़ा करने के लिए है। जो शोल्डर आपको अगर चौड़ा करना है, अगर ये देखना है, ये दिखाना है कि शोल्डर में ये चौड़ा करके ये शोल्डर थोड़ा ग्रोथ करना है, तो ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा कीजिए। सबसे ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि यही करो और बाकी एक्सरसाइज सब भूल जाओ। जैसे अगर और किसी एक्सरसाइज के 3 या 4 सेट मारते हो तो उसके 5 या 6 सेट मारो अच्छी तरीके से, लेकिन कम वेट से कीजिए। ज़्यादा वेट से आपका पोस्चर खराब हो जाएगा। जब पोस्चर खराब हो जाएगा तो उतनी ग्रोथ नहीं आएगी, उतनी कटिंग नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखना है। लोग बाग ज़्यादा वेट के चक्कर में अपना पोस्चर गड़बड़ कर लेते हैं, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसके भी मैं 4 या 5 सेट करूँगा, 10-10 या 12-12 रेप्स के। मैं सारी वो एक्सरसाइज बताता हूँ जो या कोई बिगनर हो या अपने घर पे होम पे ही अपनी जिम वगैरह कर रहा हो तो घर पे कर सके। सिर्फ उसके पास डंबल होने चाहिए, बाकी सब हो जाता है। अब जो मैंने ये एक्सरसाइज बताई थी, एक्सरसाइज नंबर 3, इस तरीके से करनी है। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हो ये एक्सरसाइज। या कोई जिम में जाता है तो जिम में वो होती है ना वो स्टेप्स वगैरह, तो उससे भी कर सकते हो सिंगल हैंड से ऐसे, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज़रूरी होता है अपना पोस्चर और वेट उतना ही उठाइए जितना आप अच्छी तरह एक्सरसाइज कर सको। चौथी एक्सरसाइज है बेंट ओवर रिवर्स फ्लाइज। ये थोड़ा ऐसे कमर को इस तरीके से झुका लेना ऐसे, और फिर ये ऐसे करना है। ये एक्सरसाइज, इसके भी 3-4 सेट लगाने हैं। ये एक्सरसाइज पीछे की ये वाली जो अपनी मसल्स है ये ग्रोथ करती है, ये निकल के बाहर आती है। ये 4 एक्सरसाइज है, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक एक्सरसाइज ये भी होती है, लेकिन ये शोल्डर में सबसे ज़्यादा पेन इंजरी लेने का खतरा रहता है। तो ये एक्सरसाइज मैं एक 2 सेट ही करता हूँ। आपकी इच्छा हो तो करना, वरना ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये उससे भी जो रोज़ होती है उससे भी कर सकते हो या इससे भी कर सकते हो, ऐसे इस तरीके से कर सकते हो। 5वीं एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है, ये जो कॉलर होता है काल्प, इसको निकालने के लिए। तो ये मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। उस तरीके से डंबल ले लेने हैं या करके ऐसे करना है। आगे थोड़ा कंप्रेसर पड़ता है, ये पीछे कर लीजिए इस तरीके से। हमारे डंबल थोड़े बड़े हैं उनके, तो ये थोड़े जो ज़्यादा पीछे हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। ऐसे उचकाना है ऐसे। इस तरीके से करनी है। ये मेरी थी 5वीं एक्सरसाइज। तो यही मैंने 5 एक्सरसाइज बताई है जो घर पे या जिम में कहीं भी कर सकते हो आप। बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। वे एक्सरसाइज तो
शोल्डर की हर बॉडी पार्ट की बहुत सी सारी होती हैं, कोई मशीन द्वारा होती है, कोई डंबल द्वारा होती है, कोई बारबेल द्वारा होती है, ये सारी एक्सरसाइज है। लेकिन जो ये मैंने 5 एक्सरसाइज बताएंगे, ये आपके पास केवल डंबल होनी चाहिए, आप कहीं भी हो ये सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, और बढ़िया सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, और सबसे पुरानी ओल्ड चलती आ रही है और हमेशा चलेंगी, ओल्ड इज गोल्ड। तो ये एक्सरसाइज सबसे सही है, ये कीजिए जरूर, आपके शोल्डर पे ग्रोथ आएगी। और देखिए सारी एक्सरसाइज करने के बाद में हमारी शोल्डर की ग्रोथ इस तरीके से